सबसे पहले तो आपका ग्लिट्स विजन यूएसए पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस इंटरव्यू। एंड यस, फर्स्ट ऑफ ऑल वुड लाइक टू नो हाउ आर यू पर्सनली, प्रोफेशनली, हाउ आर यू डूइंग? I'm doing well. I'm very happy. And thank you so much for having me over for this interview. राइट। सो मैम, सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि ऑफ कोर्स दिस इंटरव्यू इज रिलेटेड टू बिग बॉस एंड सुब्बुल, बट हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप खुद बिग बॉस ये शो की कितनी बड़ी फैन है या कितना फॉलो कर पाती हैं? मैं बहुत फॉलो करती हूँ। अभी लास्ट 2-3 एपिसोड्स मैंने नहीं फॉलो किए। मेरा फहमान की एंट्री मैंने देखी थी हाफ, मतलब ही स्टार्टेड लिविंग इन द हाउस। उसके बाद अभी मेरे 2-3 एपिसोड्स बस मिस हुए हैं। बट आई एम अ फैन ऑफ बॉलीवुड बिकॉज समहाउ मुझे लगता है इट गिव्स यू इनसाइट इन पीपल कि हाउ दे आर इन फ्रंट ऑफ यू एंड हाउ दे आर बैड, सो आई थिंक वी लर्न अ लॉट राइट, अबाउट पीपल। राइट, राइट। ओके, ऑफ कोर्स सिंस यू नो सुम्बुल, ओके, हम सबसे पहले तो जानना चाहते हैं, जिसे हमने पहले भी जिन लोग के साथ भी इंटरव्यू किया, हम आपसे भी जानना चाहते हैं, हाउ इज सुम्बुल इन रियल लाइफ? वी एज अ मीडिया पीपल नो दैट शी इज अ बबली गर्ल, शी इज अ हार्ड वर्किंग गर्ल, बट हाउ इज शी इन रियल लाइफ? She is, like you said, a very hardworking and bubbly girl. I really like her. I appreciate her. In fact, you could say, and she's so talented also. On set also, she was always bubbly. She's so young, full of life. So, मैं उसको मुकद्दर का सिकंदर बुलाती थी. I had given her this, name or a phrase or a title, मुकद्दर का सिकंदर, because Sikandar is, someone who wins over odds. So despite such a young age and in such challenging situation, she worked so hard and made a name for herself. And yes, Kismat was also in her favor, and she had it all. So I call her Mukaddar Ka Sikandar. She's a very bubbly, hardworking, talented girl, Yeah. innocent also, very innocent. Yeah, yeah. Okay, so tell me something. How did you got to know that she is going to Big Boss? Did she inform you, या फिर आपको भी तभी पता चला जब वो आई थी बिग बॉस के घर में? एक्चुअली हमारा क्या है, बिकॉज हम एक शो साथ में कर रहे थे, तो वी फॉलो, आई फॉलो हर, बट हाँ, मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू पता चला था दैट शी इज गोइंग टू बिग बॉस एंड आई वाज वेरी हैप्पी फॉर हर. Right, right, right. Of course, when Sumbul was entering, a lot of people thought, she'll be an entertainment. In fact, she'll be one who will be bold and blunt. Unfortunately, uska ulta ho gaya. She is coming out a personality who is confused and who is unable to put herself how she is. As a viewer and as a person who knows Sumbul, what did you think went wrong? I wouldn't say anything went wrong, and I Hmm. wouldn't blame her either. She is too young. She is Hmm. too young, and वहाँ पे जितने भी इनमेट्स हैं, अब्दू को छोड़कर, so she is catching on with the professional life. She's learning things. She's learning how to deal with people. लोग कैसे होते हैं, उनसे कैसे बात करनी है. She's doing it all alone. So I wouldn't blame her. उसके अंदर मैं बोलूँ तो इतनी चालाकी नहीं थी. या मैं ये नहीं कह रही कि बाकी सब चालाक हैं, बट यू हैव टू डील विद पीपल इन सर्टन वे, कि आपको क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, प्लान करना कि इस बात के आगे फिर मतलब क्या सिचुएशन बनेगी, या फिर ऐसे सिचुएशन मैनिपुलेट करना कि मैं ये बोलूंगी तो मेरे लिए ये अच्छा होगा, या ये मेरे फेवर में हो जाएंगे, या मुझे ऐसे गेम खेलना है. तो शी वॉज जस्ट बीइंग ऑनेस्ट, शी वॉज जस्ट बीइंग हरसेल्फ, जैसा कि मीडिया का है. यू कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल आपको बोलना है या करना है, जिससे कि कैमरा आपकी तरफ आए और आपकी बात सुनाई दे. शी वॉज जस्ट बीइंग हरसेल्फ. Right, एंड right. टीन्स, अगर एक मैं, अब तो वो चाइल्ड नहीं है, नाउ शी इज एन अडल्ट, बट मैं शी इज जस्ट स्टेप्ड इन अडल्टहुड, राइट. लास्ट में मिली थी तो वो 18 years की थी. शी इज जस्ट स्टेप्ड इन अडल्टहुड, तो अभी भी टीन्स ही चल रहे हैं. 19 इज ऑल्सो अ टीन. हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते बाकी ग्रोन अप लोगों से. उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वर्ल्ड के साथ, दुनिया के Right, साथ, दूसरों right. से डील करने का, उससे एक्सपीरियंस नहीं कर सकते. हाँ, ये जरूर बिग बॉस अगर है तो ये एक रिक्वायरमेंट है दैट यू हैव टू बी एंटरटेनिंग. वहां जरूर उसने थोड़ा लैक किया, बट आई डू नॉट ब्लेम हर फॉर दैट. शी वाज जस्ट बीइंग हरसेल्फ, शी वाज लर्निंग. Right, right. Rahul Vaidya recently made a comment, of course, after seeing, कि सुम्बुल को थोड़ा, ज्यादा हो रहा है, जो भी उनके साथ घर में हो रहा है, she's unable to take it. So Rahul ने comment किया था कि Big Boss should decide an age factor that you can only go if you're above 22 and not when you're so young. Do you agree with this thing? Not at all. It's not irrelevant. I think it's irrelevant.
अगर आप अडल्ट हो और आप टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ सकते हो, आप चले जाओ। शी इज नॉट, ऐसा कुछ नहीं दैट शी इज नॉट एलिजिबल टू बी देयर, शी इज डेफिनेटली एलिजिबल। एंड वी गेट टू सी पीपल ऑफ ऑल एजेस, तो हमें ये भी तो देखना है, दिस इज, शी इज बीइंग इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग आउट अदर पीपल्स कैरेक्टर। ठीक है, हाउ पीपल आर डीलिंग विद हर, इससे हमें दूसरों की पर्सनालिटी तो पता चल रही है ना। अगर कोई थोड़ा सा भी किसी चीज में इनोसेंट है, बातचीत में किसी को मैनिपुलेशन नहीं आती, तो बाकी लोग उसके साथ कैसे डील कर रहे हैं। तो शी इज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग आउट अदर पीपल्स पर्सनालिटी। अगर कोई उसे ओवर पावर कर रहा है या उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, वो तो हमें पता चल रहा है ना। तो मैं बिल्कुल अग्री नहीं करती इससे कि 20-22 ऐसे कोई एज होना चाहिए एंटर करने के लिए। राइट राइट राइट। रिसेंटली सुम्बुल के साथ जो कुछ भी हुआ घर में, उन्होंने बहुत पॉजिटिवली एंड कामली लिया। पर जब रिसेंट हुआ था कि उन्हें कहा गया दैट शी इज ऑब्सेसिव अबाउट, ओके, वो बहुत ज्यादा उन्हें अफेक्ट कर गया एज अ व्यूवर एंड ऑल्सो बिकॉज यू नो सुम्बुल ऑन अ पर्सनल लेवल, टू से ऑन दैट। हाँ, उसको बोला गया कि वो ऑब्सेस्ड है। मैं नहीं मानूंगी कि वो ऑब्सेस्ड है। शी जस्ट लाइक शालीन, एंड एनीबडी कैन लाइक एनीबडी। आई लाइक शाहरुख खान, इनफैक्ट आई हैव अ मेजर मेजर क्रश ऑन शाहरुख खान। सो इट डजंट मीन कि अगर अगर मुझे शाहरुख खान से मिलने का मौका मिलेगा तो मैं सबसे पहले, मतलब आई गो एंड हग हिम। तो पीपल विल रेज क्वेश्चंस ऑन मी। दिस इज आई थिंक वेरी अनफेयर। इट डज हैपन दैट व्हेन वी आर ग्रोइंग, जब हम थोड़े से बड़े हो रहे होते हैं 18 19 20, तो हम बहुत थोड़ी सी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोगों की। लोग जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, या अगर वो अच्छे भी हैं जो भी बातें करते हैं, हम उनकी बातें जल्दी बिलीव कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं सुम्बुल को मुझे लगता है दैट शी बिलीव्ड इन गुडनेस ऑफ पीपल। वो द फर्स्ट गो, शी बिलीव्स इन गुडनेस ऑफ अदर पीपल। जो सही, जो रियल में गुड है या नहीं, इस पे मैं कमेंट नहीं करूंगी, बट शी बिलीव्ड। एंड ठीक है, उसे शालीन ज्यादा अच्छा लगा, उसे बातचीत कर रही थी। एंड कुछ ये ना डिफरेंट टाइप की पर्सनालिटीज होती हैं। लाइक मेरी पर्सनालिटी दैट इफ आई लाइक पीपल, मैं उनको थोड़ा हग करती हूँ, किस करती हूँ, मे बी दैट वाज हर वे। दैट शी वाज हैंगिंग इन अ क्लोज रूम वेयर शी फेल्ट दैट शी इज सेफ, कि कोई उसे समझता है, कोई उससे बात करता है। ठीक है, इतने सारे नए लोगों के बीच में जब वो किसी को जानती नहीं है, बातचीत कर रही है, कोई उसे ज्यादा पसंद आ गया, बाय चांस दैट पर्सन इज अ मेल, तो हम वी आर नो वन टू जज। एवरीबडी, हर किसी को क्रश हुआ है लाइफ पे, अभी भी होते रहते हैं। तो हमें उसके ऊपर से जज नहीं करना चाहिए। Right, right. Okay, especially a lot of Sumbul fans thought कि जब शुरुआती के कुछ हफ्तों में ही सुम्बुल के डैड आके गए थे और उन्होंने कहा था कि आप शालीन और टीना से दूर रहो, बट सुम्बुल ने वो फॉलो नहीं किया। डू यू थिंक कहीं ना कहीं सुम्बुल उससे चली गई? आई मीन इफ शी वुड हैव फॉलोड व्हाट हर डैड सेड, मे बी आज उनका गेम कुछ अलग होता। देखिए, पेरेंट्स डेफिनेटली फील करते हैं कि हमें अपने बच्चे को गाइड करना चाहिए। मैं आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट बिग बॉस फॉर दिस, कि उन्होंने सुम्बुल को डैड को बुला के एक बार उनका इंटरेक्शन करवाया, कि वो गाइड कर पाते हैं। क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर्स होते हैं, जैसे सवाल सुम्बुल पे उठ रहे थे, ये बहुत सेंसिटिव बातें होते हैं, और किसी भी पेरेंट को कोई बहुत बुरा लगेगा। चैनल भी बहुत सेंसिटिव था इस मामले में। और सुम्बुल को फॉलो करना चाहिए था, लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे ना बच्चे की अपनी जजमेंट डेवलप होती है। पेरेंट्स से गाइडेंस लेना है, बड़ों से गाइडेंस लेना है, फिर वो अपने आप जज करते हैं, फिर वो एक्ट करते हैं। वो जिस जगह पे है, वो गेम ही इन्फ्लुएंस का है, दैट यू हैव टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल, और आपको एक वोट चाहिए। यू हैव टू मेक देम एक्ट इन योर फेवर। लाइक वो अपने सराउंडिंग्स से या लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस हो गई, और वो एक्ट नहीं कर पाई, क्योंकि उसको इतने दिन इतने लोगों के साथ, लिमिटेड लोगों के साथ वहां काटने हैं। और मैंने मैंने ऐसा फील किया है कि जस्ट फॉर अ वोट, कि उसको हम नॉमिनेशन या किसी भी चीज के वोट पे यूज करने के लिए उसको अपने फेवर में रखें, जिसके लिए मुझे लगता है उसको थोड़ी सी ऐसी बातें कही गई बार बार, कि नहीं हम लोग एक ग्रुप हैं और ये है वो है। जबकि मैंने ये फील किया कि हम सामने या पीछे अलग तरह के व्यूज थे लोगों के सुम्बुल के बारे में। सुम्बुल का इसमें जजमेंट थोड़ा सा वीक रहा। सुम्बुल का जजमेंट वीक रहा, वो उसकी गलती नहीं है, वो उसकी उम्र है, लाइफ का एक्सपीरियंस कम है, पर एक्सपीरियंस भी ऐसे ही आता है। राइट राइट राइट। एंड डू यू थिंक कहीं ना कहीं सुम्बुल का जो गेम, जो सुम्बुल के डैड को भी लगता है, शायद कुछ कुछ व्यूवर्स को भी लगता है, टीना और शालीन की वजह से वो ज्यादा बिगड़ गया है या एक गलत वे में चला गया है? डू यू फील दैट?
हाँ, ये बहुत ज्यादा आउट ऑफ द प्रोपोर्शन ब्लो हो गया है, क्योंकि हर किसी को अपना व्यू देना है इस बारे में। अच्छा, सुम्बुल के डैड ने जो कॉल पर शालिनी या टीना को बोला, जो वर्ड्स उन्होंने यूज किए, वो मैं उनको बिल्कुल मतलब आई डोंट सपोर्ट इट कि ऐसे वर्ड यूज करने चाहिए किसी के भी लिए। सब, वो एक ऐसा गेम है जिसमें सब अब खुद को जिताना चाहते हैं, वो गेम ही मैनिपुलेशन का है। ठीक है, एंड इट ब्रिंग्स आउट योर ट्रू पर्सनालिटी। आप कितने दिन तक मुखौटा लगा के रख सकते हो? बार बार ऐसे सिचुएशंस में आपको डाला जाएगा कि आपकी ट्रू पर्सनालिटी आ ही जाएगी बाहर। तो सुम्बुल के पेरेंट्स ने जो कहा सेकंड टाइम, उनके फादर ने जो कहा, उसके कुछ वर्ड्स के साथ मैं बिल्कुल भी रजामंद नहीं हूँ। यू आस्क मी वन मोर थिंग इन दिस क्वेश्चन, व्हाट वाज दैट? Yeah, do you think Tina and Shaleen are responsible somewhere जहां सुम्बुल का गेम वीक पड़ा है, या हाँ, अगर अगर मैं बोलूंगी कि कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ ऐसा, कि अगर उनको उससे प्रॉब्लम थी और उनको डेफिनेट, उनको सच में ही दूरियां बनानी थी और वो अप्रूव नहीं करते थे, तो थोड़ी उनको खुद डिस्टेंस बना लेनी चाहिए था। इट्स लाइक कुछ और कह रहे हैं और कुछ और कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगा। पर वो गेम ही मैनिपुलेशन का है, राइट, तो वो अपने लिए जो उन्हें सही लग रहा है वो कर रहे हैं। राइट, राइट। अच्छा, सुम्बुल जो है, अब ऑफ कोर्स जब फमान की एंट्री हुई थी तो जितने भी इमली के फैंस है, सुमन के फैंस है, वो काफी ज्यादा खुश हो गए थे। सो हाउ डिड यू फमान और सुम्बुल को साथ में देखा? एंड ऑफ कोर्स सुम्बुल काफी स्ट्रांग दिख रही थी टाइम पे, तो उन दोनों को साथ में एक रियलिटी शो में देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। आई वॉज रियली हैप्पी टू सी पैमान। पैमान इज ऑल्सो अ ब्रिलियंट गाय, बहुत समझदार है। और उसकी एंट्री आई, मुझे अच्छा लगा कि सुम्बुल को कोई इमोशनल कंफर्ट मिलेगा, और जो उसे मिला भी। और और अब आप डिफरेंस देख सकते हैं कि जैसे सुम्बुल फहमान के साथ है और जैसे सुम्बुल शालीन के साथ है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। जैसे सुम्बुल फहमान के साथ है, वो वैसे कभी शालीन के साथ नहीं थी। तो अलग अलग पर्सनालिटी होती है लोगों की। सम पीपल, उन लोगों की खुशी या एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा होता है। कुछ लोग बहुत शांति से एक्सप्रेस करते हैं, कुछ लोग, तो मे बी सुम्बुल इज दैट काइंड ऑफ पर्सन। अच्छा, बट डू यू थिंक अगर फैमान, ऑफ कोर्स वो तो अपने शो को प्रमोट करने आए थे, बट आपको लगता है अगर वो रह जाते शो में तो सुम्बुल काफी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग क्लास सुम्बुल के लिए काफी हेल्प हो जाती? डू यू थिंक ऑन दिस थिंग? आप हेल्प होती या नहीं होती इसके ऊपर तो मैं, हो भी सकती थी, नहीं भी हो सकती थी। वहां पर इट्स अ गेम, और कोई एक ही जीतेगा, कोई एक ही जीतेगा। तो सुम्बुल और फहमान में से भी अगर वो विनर्स तक जाते हैं, कोई एक ही जीतता। तो हाँ, उनकी उनकी ट्यूनिंग अच्छी है, पहले से काम कर चुके हैं, ट्रस्ट होता। पर सुम्बुल के लिए अच्छा होता, बट ये इंडिविजुअल गेम है। मुझे लगता है अपने डिसीजंस खुद लेने चाहिए, और सुम्बुल लेती अपने डिसीजंस खुद, और वही ठीक भी रहे। राइट, राइट। अच्छा, लास्ट कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। सुम्बुल अभी फिलहाल साजिद और उनकी टीम के साथ दिख रही हैं, एंड हम अक्सर देखते हैं कि सुम्बुल ऑफ कोर्स वो काफी ज्यादा लॉयल है, बट इस चक्कर में कहीं ना कहीं अगेन उनका एक इंडिविजुअल स्टैंड नहीं दिख रहा है। व्यूवर्स को लग रहा है कि उनको कहीं ना कहीं प्रियंका, सौंदर्या और अर्चना, इनकी जो टीम है वहां जाना चाहिए, बिकॉज वहां सबका एटलीस्ट एक इंडिविजुअल गेम दिख रहा है। व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दोस थिंग्स? सुम्बुल को कहाँ रहना चाहिए? सुम्बुल को जहां अच्छा लगे उसे वहां रहना चाहिए। अगर वो साजिद सर वगैरह की टीम में है तो उसे वहां अच्छा लगे, उसे वहां रहना चाहिए। उसका अलग एक स्टैंड नहीं दिख रहा है। ये एक स्टैंड ही तो है, दैट शी वांट्स टू बी देयर। आई थिंक इट्स अ स्टैंड इन इटसेल्फ दैट शी चूजेस देम। राइट, राइट, राइट। ओके, लास्टली मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बिकॉज जो लास्ट में हुआ था, सुम्बुल के डैड का जो कॉल आया था, उसका सब कुछ सुम्बुल को झेलना पड़ा। एंड डू यू थिंक कहीं ना कहीं सुम्बुल का जो डैड जो गाइडेंस देना चाह रहे थे वो इंटरफेरेंस बन गया, कहीं ना कहीं वो सुम्बुल के लिए नेगेटिव पॉइंट बन गया? डू यू थिंक लाइक दैट एज अ व्यूअर? देखिए, पेरेंट्स जब बच्चों पे बात आती है ना, पेरेंट्स डेफिनेटली थोड़े से नो कई बार ओवर द टॉप हो जाते हैं। आई एम ऑल्सो अ पेरेंट, एंड मैं भी इससे अछूती नहीं हूँ। हाँ, लेकिन जब आपका बच्चा एक प्रोफेशनल वर्ल्ड में चला गया है, तो आप हर जगह हस्तक्षेप नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं उनको खुद फैसले लेने, खुद अपने डिसीजंस लेते हैं। कई बार वो डिसीजन सही होंगे, कई बार वो गलत होंगे। तो पर मुझे लगता है ये ज्यादा उनके लिए परेशानी वाला इशू इसलिए बन गया था क्योंकि बार बार
सुम्बुल के कैरेक्टर को क्वेश्चन किया जा रहा था। तो लाइक देयर इज अ सेइंग कि पहला पत्थर तो वही मारे जिसने खुद कुछ ना जिसका जिसका रिकॉर्ड बिल्कुल टोटली क्लीन है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत इजीली किसी को भी किसी के कैरेक्टर के लिए ऐसे स्टेटमेंट्स देने चाहिए। राइट राइट राइट। अच्छा, और जो घर में बाकी लोग हैं, आपको पर्सनली एज अ व्यूअर सुम्बुल के अलावा बात करें तो किसका गेम पसंद आ रहा है, अगर आपसे जानना चाहे तो? मुझे काफी समय तक प्रियंका अच्छी लग रही थी, हम्म बट अभी बहुत ज्यादा फाइट्स 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 हो रहे हैं। कहीं कहीं मुझे लगा वो थोड़ी आ, अभी आजकल थोड़ी सी मुझे वो वीक लग रही है। और अंकित हम्म कम बोलता है, लेकिन वो बोलता जो भी है इट मेक्स सेंस। राइट। एंड व्हाट अबाउट अदर पीपल, निमृत, शिव, अर्चना? शिव ऑल्सो आई लाइक, शिव ऑल्सो आई लाइक, वो उसके अंदर है काफी लीडरशिप क्वालिटीज। हम्म और हाँ, अगर उसने एक गैंग बना लिया है, गैंग नहीं मैं बोलूंगी, एक ग्रुप ऑफ पीपल बना लिया है, तो ये भी तो एक क्वालिटी है ना, टू बी एबल टू इन्फ्लुएंस पीपल, उनको इन्फ्लुएंस करना, सोच पाना कि आगे क्या होगा और उसके अकॉर्डिंगली प्लान करना। मुझे लगता है शिव में है काफी लीडरशिप क्वालिटीज। एंड व्हाट अबाउट टीना एंड शालिन, उनका गेम कैसा लगता है आपको? टीना टीन आई एम नॉट अ ग्रेट फैन ऑफ यू नो ऑफ द काइंड ऑफ पीपल जो कि एक टीम में रह के और दूसरी टीम को सपोर्ट करें। और आई थिंक इट्स चीटिंग। उनके लिए फेयर होगा गेम के हिसाब से, बट मैं इस चीज को कभी अप्रूव नहीं करती। मैं होती उनकी जगह तो आई वुड नेवर डू दैट। राइट और राइट। मैं कभी ऐसा टीम मेंबर चाहूंगी भी नहीं। जैसे कि अभी कैप्टनसी का एक टास्क हुआ था, राइट? जब जब उन जो वो कॉमनर्स या फिर राजा की डिसलाइक प्रजा के ग्रुप में थे या वो, या या और एक या कैप्टनसी का टास्क था, तो वो हर चीज बाहर जाके इन्फॉर्म कर रहे थे कि अब शिव के साथ ये करना है। तो ये आई डिड नॉट लाइक दैट। राइट। मुझे नहीं पता पर्सनल लाइफ में वो लोग कैसे हैं। और अभी अभी 100% पता है कोई वैसा हो भी नहीं सकता जैसे वो हैं। वो धीरे 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 डिफरेंट टास्क में पता चलेगा। पर कुछ जीतने के लिए आप अपने प्रिंसिपल्स हमेशा नहीं छोड़ सकते। यू हैव टू आंसर टू योर सेल्फ इज व्हाट आई थिंक। राइट। मेरा एंड डू यू फाइंड अर्चना एंटरटेनिंग एज अ व्यूअर और इरिटेबल? बिकॉज लोग दो ही कैटेगरी में उनको कैटेगराइज करते हैं। कई कभी मुझे कभी कभी उनकी बातों की कोई सेंस नहीं लगती। मोस्टली कभी सेंस नहीं लगती। कई बार जब वो अपने आप से बातें करती हैं या कैमरे से बात करती हैं, जैसे वो अपने ऊपर हंसती हैं, किसी सिचुएशन पे हंसती हैं, तब वो मुझे थोड़ी क्यूट लगती हैं। बट अदरवाइज वो मुझे लगता है कई बार बहुत ज्यादा बोल देती हैं। सबकी अपनी रिस्पेक्ट है। लड़ाई होना या फिर इश्यू को हैंडल करने का एक तरीका नहीं है कि आप नॉन स्टॉप बोलो। और मुझे मुझे अच्छा नहीं लगा था जब उन्होंने प्रियंका को रोजेस नहीं दिए थे। वो इंसिडेंट अगर आपको याद है, नॉमिनेशन जी से बचाने के लिए। बिकॉज प्रियंका हर बार उनके साथ तब तक खड़ी रही, उसके बाद भी इनफैक्ट प्रियंका उनके साथ खड़ी रही। दिस टॉक्स वॉल्यूम्स अबाउट द काइंड ऑफ पर्सन यू आर। ठीक है, तो अर्चना ने ठीक किया क्योंकि उस समय कंपटीशन किल किया। बट आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, तो मैं अप्रूव नहीं करती। मुझे लगता है कि उन्हें रोजेस देने चाहिए थे उनको। राइट राइट। लेकिन जैसे शालीन बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको कौन पसंद है कि नहीं, अच्छे राइट प्लेयर को ही पहले बाहर निकालो। दिस इज राइट। व्हाट शालीन सेज कि किल योर कंपटीशन। या एंड लास्ट निमृत, उनका गेम आपको कैसा लगता निमृत का मुझे शुरू में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट मुझे वो अब ठीक लग रही है। मतलब she stands a fair chance. है? राइट राइट। ओके, सो ऑन द, हाँ, नो नो प्लीज प्लीज कंटिन्यू। पर मुझे अब्यूजिव लैंग्वेज जो उन्होंने प्रियंका, मुझे लगता है वो ना प्रियंका को बहुत ज्यादा ही टारगेट करती हैं। कभी भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखना नहीं चाहती हैं। तो वो एक सिर्फ चीज मुझे खराब लगती है कि आप उन्हें एक न्यूट्रल ग्राउंड्स पे जज करो। आपने जो शुरू में सोच लिया बस वो सोच लिया, ऐसा नहीं है। एक मौका एक नई दोस्ती को देना चाहिए। क्योंकि निमृत भी आई थिंक इज नाइस और प्रियंका भी अच्छी है। तो वो लोग लड़ने की जगह अगर एक हो जाएंगे तो आई थिंक इट विल बी बेटर। राइट। सो ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल सारे ही आंसर्स इतने अच्छे से आंसर करने के लिए। एक लास्ट किसी शो चाहती हैं कि जीते और उनके लिए अगर कुछ मैसेज देना चाहें तो?
मैं चाहूंगी कि समवन हु कैन परफॉर्म अंडर प्रेशर, Hmm. जो भी कोई प्रेशर, मैं पहले चाहती थी कि प्रियंका जीते, बट अभी मैं थोड़े डाउट में हूँ। अभी मुझे लगता है शिव जीतेगा। अगर शिव थोड़ा फेयर होता है, आई थिंक Hmm. कैमरे पे तो थोड़ा फेयरनेस की वो अब कोशिश कर रहा है कभी कभी बीच में। लास्ट 3 एपिसोड्स मैंने देखे, उससे पहले की बोल रही हूँ। बहुत ग्रुपिज्म है। खैर रूल्स ही ऐसे हैं तो अब नहीं कह सकते। मुझे थोड़ी सी शिकायत भी है बिग बॉस से कि हमेशा नॉमिनेशन के लिए एक एक ग्रुप ऑफ पीपल को सेव कर लिया गया है। मैं चाहती थी पहले कि प्रियंका जीते, और अभी भी मैं चाहती हूँ कि वो वापस से अपनी क्वालिटीज को संभाल ले और Right. जीते। Right. Okay. So thank you so much, ma'am, for the wonderful views, and we wish you all the best for your professional commitment. Thank you so much on this thing. Thank you so much. Thank you so Nice much, ma'am. talking. Take care. Bye. Bye. What's up, guys? This is Aastha Gill, and you're watching me on Glitz Vision USA.